पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने की फुल प्रूफ प्लानिंग, कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी पार्टियों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इंतहाई अहम इजलास कल दिन 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस जारी कर दी। इन कैमरा इजलास में PTI समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदगान को शिरकत की दावत। विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट हाउस के बेशतर अमले को छुट्टी दे दी गई, सिर्फ जरूरी स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की तस्दीक। उमर अयूब, गौहर खान, जरताज गुल, हुमायूं मोहम्मद शिरकत करेंगे। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज और अली जफर शरीक होंगे। हामिद रजा, ओन अब्बास बप्पी, जुबैर खान, बशीर खान, सनाउल्ला मस्ती खेल और आमिर डोगर के नाम स्पीकर को भिजवाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है अवाम और सियासी क़यादत की हिमायत से होने वाले ऑपरेशन का फ़ायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलामती के मामलात पर हम हुकूमत के साथ हैं। दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है तो उसको बड़ा सीरियसली ले। उसमें यह नहीं कौन किस पे तनकीद करता है। पाकिस्तानी जहां भी मरता है वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो चाहे आलिम है या कि जाहिल है, वो पाकिस्तान ही का नुकसान है। इसमें एक राय लेनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत में भी कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाज करे, चढ़ाई ना करे तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। कहा मेरे इस्तीफ़ा देने से मामला हल होता है तो मैं तैयार हूँ। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में मुस्बत तजावीज़ आने का इम्कान है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर दफ्तर खारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स गुमराहकुन और यकतरफा हैं। भारत का झूठा बयानिया इनकी दहशतगर्दी और मुजालिम नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। भारत को इल्जाम तराशी छोड़कर अपने माजी के रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तुरखम सरहद खोलने पर इत्तफाक। मुश्तरका जिरगे में तनाज़े के हल के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जिरगा सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ तामीरात को आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। तुरखम सरहद 21 फरवरी से हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। आलमी बैंक का पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी के अज़्म का यादा। आलमी बैंक की टीम की वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए सरमायाकारी पर मुलाकात। पाकिस्तान के कौमी तरक्की और मालियाती प्रोग्राम पर तबादले ख्याल। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना का मालियाती, तिजारती और इस्लाहात के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा IT शोबे में $25 अरब की बरामदात का हदफ हासिल करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा ज़रई पैदावार बढ़ाने के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नौजवान ज़रई मुहक़्क़ीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इक़दामात। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। पंजाब में पहली बार तलबा की हाजिरी के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ करवाने का फैसला। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। दीनी मौज़ूआत, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल।
नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो इस्लाम की तबलीग और तफहीम में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी की होशरुबा कीमत ने मिठास खत्म कर दी। मुल्क भर में चीनी 170 से 180 रुपए किलो फरोख्त। कराची में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई पर चीनी 10 रुपए किलो सस्ती हो गई। पेशावर में चीनी के निर्ख में 2 रुपए किलो कमी। रियासती इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद ने मुलजिम हैदर सईद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह का 20 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने सानिहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात में मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने समाअत की। मनफी प्रोपेगेंडे पर PTI के 16 रहनुमा कल JIT में तलब। बुशरा बीबी के एहतजाज करने के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। लकी मरवत में अमन दुश्मनों के आर्जी ठिकाने तबाह। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्द आर्जी पनागाहों से करीबी इलाकों में हमले करते थे। ऑपरेशन क्लीन अप आखिरी ठिकाने के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ठिकाने देने और सहूलतकारी करने वालों से कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर आस्तीन के सांप कौन है ये भी आपको पता चल गया। पाकिस्तान के अंदर इनके जो सोशल मीडिया की इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों से जो फायर किए गए वो पाकिस्तान पर फायर किए गए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर आस्तीन के सांप बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया पर मशीनों से पाकिस्तान पर बमबारी और दुश्मन की सहूलतकारी की गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज कौमी सलामती का जामिन इदारा है, हमें जाती मफादात से बालतर होकर फौज के साथ खड़ा होना होगा। बलोचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रेनें छठे रोज भी मुअत्तल रहीं। दहशतगर्द हमले में तबाह जाफर एक्सप्रेस का इंजन लाहौर भेजने का फैसला। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक और एहतराफ के इलाके क्लियर हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक रोलिंग स्टॉक हटाने के बाद ट्रैक पर मुरम्मत का काम जारी है। आइंदा 3 दिनों में रेलवे ट्रैक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इत्तफाक है कि उस जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पूरी कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन जो इंडियन मीडिया कर रहा था वही कैंपेन की गई। ये हसीन इत्तफाक था। इस तरीके फसाद का सही चेहरा अभी भी अगर नजर नहीं आ रहा, मुझे उसकी जो हुब्बुल वतनी है मुझे उस पर जो है अफसोस है। फितना फसाद पार्टी ने सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर सोशल दहशतगर्दी की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है। अली अमीन गंडापुर की तवज्जो अफगान बाशिंदों के बजाय अपने सूबे पर होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद की तफ्तीशी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मुबैना धमकियां। ज़राए के मुताबिक कामरान कुरैशी ने ATC जेल के कमरा अदालत में दोनों अफसरान को धमकाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर ने पुलिस और आला हुकाम को आगाह कर दिया। ताहाल कामरान कुरैशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी किसी के भी दिल आजारी का कभी भी इंटेंशन नहीं था एंड आई एम विलिंग टू कोऑपरेट इन एनी वे विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एंड आई रियली वांट द स्कैमर कि जी उस स्कैमर को जो है वो उसका प्रॉपर एंड मिले। अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA अफसर से मुतालिक बयान पर माफी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे वीडियो बयान से FIA अफसर की दिल आजारी हुई।
तो माजरत चाहती हूँ। FIA हुकाम को जालसाज के हवाले से मालूमात फराहम कर दी हैं। हुकाम से दरख्वास्त है जालसाजों से लोगों को बचाया जाए। फौजदारी कार्रवाई में DNA रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत ने 19 साला लड़की से ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल करने के मुकदमे में उम्र कैद पाने वाला मुलजिम 6 साल बाद बरी कर दिया। मुलजिम आरिफ की उम्र कैद और 14 बरस कैद की सजा कलअदम करार जस्टिस तारिक नदीम ने 11 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। हुकूमत का मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PMDC काउंसिल ने पाबंदी के फैसले की मंजूरी दे दी। 5 जनवरी के बाद की रजिस्ट्रेशन दरखास्तों पर गौर नहीं होगा। 5 जनवरी से पहले की 13 मेडिकल कॉलेजेस की दरखास्तें ज़ेर गौर आएंगी। महकमा तालीम सिंध में तमाम इंतजामी ओहदे खत्म करने का फैसला। अफसरों को स्कूलों में वापस भेजा जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल के एक और कुएं की दरियाफ्त। तर्जुमान माड़ी एनर्जीज के मुताबिक कुएं से रोजाना 2 करोड़ 4 लाख मकब फुट गैस दस्तयाब होगी। रोजाना की बुनियाद पर 117 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम का राज। बलाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। मालम जब्बा में पारा -1, स्कर्दू 2, श्रीनगर 4 और गिलगित में 0 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम दर्जाए हरारत 7, मुजफ्फराबाद 17, इस्लामाबाद और पेशावर में 14, लाहौर 15 और कराची में 19 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका की जनूबी रियासतों में समुद्री तूफान से बड़ी तबाही। मैसूरी, टेक्सास, मिसिसिपी, इलिनॉय, आर्कनसास, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिशिगन में 37 अफराद हलाक। आर्कनसास, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलाबामा में इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाएं चलने से मकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, सैकड़ों मकान तबाह। 3,80,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम।